अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल अफसाना बिट्टू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम सुबह से ही। तो हम दोनों सास बहू आ चुके हैं किचन में और अब बना रहे हैं हम नाश्ता। तो यहाँ चल रही है हमारे नाश्ते की तैयारी। तो इधर मम्मी जी ने गूंद लिया था आटा और अब तोड़ने जा रही है मम्मी जी आटे के पेड़े। और उधर साथ में ही मैंने रख दी थी चाय बनाने के लिए और साथ में जमा दी थी मैंने दही। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठे और इधर मैंने रख दिया था हुज़ैफ के लिए पनीर बनाने के लिए। तो दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो इधर मैंने शुरू कर दिए हैं पराठे बनाना और इधर मुझे बार बार बिट्टू परेशान कर रहा था। तो इधर जल्दी से मैं बना लेती हूँ अब पराठे। तो यहाँ पे हमने बनाए हैं सादा पराठे ही बनाए हैं। तो ये पराठे हमारे लगभग बनके भी तैयार है। और इधर साथ में ही हमारा पनीर के लिए दूध हो चुका है गरम और ये लिया मैंने दही। तो दूध गर्म होने के बाद गैस को कर दिया था बंद। उसके बाद धीरे धीरे डालती गई थी मैं दही और दूध को चलाती गई थी जिससे कि पनीर सॉफ्ट बने। आप गैस बंद करने के बाद ही दही को दूध में डालिएगा, इससे पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो ये लीजिए हमारा पनीर भी बन के तैयार है। अब बारी है इसको छानने की। तो यहाँ पे मैंने पनीर को छान लिया है। आप पनीर के पानी को फेंकिएगा नहीं, इससे आप आटा भी गूंद सकते हैं या फिर दाल भी बना सकते हैं या फिर आप इसे पनीर के पानी को पी भी सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं। तो इधर मैंने हुज़ैफ के लिए कर लिए दाल को गरम और नाश्ता भी हमारा बन के तैयार है। तो अब बारी है चाय को छानने की। तो यहाँ मैं छानी हूँ चाय और ये थाली हमारी लग के तैयार है। तो आज हमने पराठों के साथ लिया ग्वार की फली। तो अब जा रहे हैं हम नाश्ता करने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं बरामदे में। तो ये घर से बाहर जो बरामदा है आज हम वहीं बैठ के नाश्ता करेंगे। तो हम जल्दी से नाश्ते को ख़त्म कर लेते हैं। तो नाश्ता हमने कर लिया है और घर का सारा काम भी कर लिया था। अब बारी थी हमारे दोपहर के खाने की। तो आज के दोपहर के खाने में हम बना रहे हैं कढ़ी। तो कढ़ी की शुरुआत की वीडियो में बनाना भूल गई थी, इसलिए मैंने अभी से ही शुरू कर दिया है वीडियो को बनाना। तो यहाँ पे मम्मी जी घोल लिए पकौड़ी के लिए बैटर। तो ये बैटर हमारा तैयार है, इसको रख देंगे हम एक तरफ। और उधर हमारी कढ़ी में रह गई थी हींग डालने के लिए। तो ये मम्मी जी ने कढ़ी में हींग को डाल दिया है और अच्छे से कर दिया है मिक्स। और पकौड़ियों में भी हम थोड़ी सी हींग डालते हैं क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में डाला है पकौड़ी में बेकिंग सोडा। तो ये इससे पकौड़े सॉफ्ट बनते हैं। तो ये अच्छे से इन सभी को मिक्स कर दिया है और इनको रख देंगे हम एक तरफ। और अब रखेंगे हम एक कढ़ाई में तेल को गरम करने के लिए और ये गरम हो चुका है। और अब इसमें हम पकौड़ों को बनाना शुरू करते हैं। तो मम्मी जी ने पकौड़ों को बना लिया है और इधर मैंने निकाले हैं तड़के के लिए मसाले, जैसे मेथी दाना, जीरा, हींग और 2 से 3 लाल मिर्ची साबुत। तो यहाँ पे हमारी पकौड़ी भी लगभग बन के तैयार है। और अब बारी है तड़का लगाने की। तो यहाँ पे डाली सबसे पहले लाल मिर्ची, उसके बाद मेथी दाना, जीरा और साथ में डाल दी थी हींग। तो ये तड़का भी हमारा बन के तैयार है। अब डालेंगे कढ़ी में और तड़के में हमने कड़ी पत्ता भी यूज़ किए हैं। तो ये तड़का हमारा कढ़ी में लग चुका है। अब बारी इसको चलाने की। तो ये कढ़ी हमारी बिल्कुल बन के तैयार है और इसमें जो हमने पकौड़ियाँ बनाई थी वो सारी पकौड़ियों को डाल देंगे। साथ में ही गैस को हमने कर दिया था बंद। तो ये लीजिए पकौड़े वाली कढ़ी हमारी तैयार है। तो दोपहर का खाना हमने खा लिया। उसके बाद मम्मी जी ने तोड़े थे एलोवेरा, क्योंकि आज हमें पीना था एलोवेरा का जूस। तो इसको हम मम्मी जी ने तोड़ने के बाद पानी में रख दिया क्योंकि इसका लालपन हमें निकाल देना। और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए लेट गए थे और अब हो चुकी है शाम। तो मम्मी जी ने शुरू कर दी है एलोवेरा का जूस बनाना। तो ये एलोवेरा का जूस, तो एलोवेरा का छिलका हटाने के बाद उसको डाल दिया था जार में और डाली थी साथ में इसमें चीनी। तो ये चीनी हमने ली है शुगर फ्री। तो यहाँ पे उसको पीस लिया है। पीसने के बाद उसको डाल दिया था हमने एक जग में और इसमें अच्छे से पानी को मिक्स कर लिया है। तो ये जूस हमारा बन के तैयार है। अब डाल दिया इसको हमने कप में। तो हम जा रहे हैं जूस को पीने। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
तो जूस एलोवेरा के जूस को हमने पी लिया और अब बारी है रात के खाने की। तो रात के खाने में भी हमें ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, तो यहाँ थी हमारे पास हरी मिर्ची ज़्यादा थी, तो हमने सोचा दही वाली हरी मिर्ची बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे सौंफ, धनिया पाउडर, जीरा, अजवाइन। तो वो मसाला हमने दरदरा पीस लिया था। अब बारी थी इसको छोंकने की। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया था, उसके बाद डाली थी इसमें हल्दी पाउडर। उसके बाद हमने मिर्ची को डाल दिया था और जो मसाला हमने बना के तैयार किया था वो डाल दिया था, और साथ में डाला था हमने स्वाद अनुसार नमक, और साथ में डाली थी हींग से मिर्ची में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हमने डाली थी इसमें दही, और दही को हमने खदक आने तक लगातार चलाते रहे थे। उसके बाद तो उधर हमने गैस को कर दिया तो लो फ्लेम पर, और लो फ्लेम पर करने के बाद अब हम मिर्ची को पकने देते हैं। और इधर हमें कर रहा था बिट्टू परेशान, और इधर हमारी मिर्ची भी लगभग बन के तैयार है, इसको हम चला देते हैं। और रात के खाने में हमने बनाई थी चाय, क्योंकि मम्मी जी को पीनी थी साथ में चाय। और इधर मैंने मिर्ची के साथ ही बना लिए थे पराठे। तो ये पराठे, तो ये हमारा खाना भी बन के तैयार है। तो इधर हमारी मिर्ची भी तैयार थी, तो इनको हमने निकाल लिया एक बर्तन में। और ये हमारे पराठे भी सिक चुके हैं और चाय भी बन के तैयार है। तो अब बारी है थाली लगाने की। तो सबसे पहले हम छान लेते हैं चाय। तो चाय को हमने छान लिया, अब बारी है हमारी ना थाली लगाने की। तो इधर मैंने थाली को लगा लिया और अब जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। तो आज का ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।